Hello, good evening, my dear friend. Today I am going to discuss a very important lecture of Gita. Today the second class of lecture. ये आज की दूसरी क्लास रहेगा गीता का, और इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गीता. इट मीन्स गीता इज नॉट ए स्पिरिचुअल बुक. और गीता कोई ना देखिए ना कोई स्पिरिचुअल बुक कहिए इसको, ना कोई धार्मिक है. ये क्या है ना, गीता क्या है? गीता जीवन जीने का कला बताता है. गीता क्या करता है? आपको आर्ट बताता है कैसे जीवन में जिया जाए. समस्या जीवन में आएगा तो उससे कैसे निकलना है, ये सब चीज़ों को इस पर बताया जाएगा. क्योंकि मैंने जब आपको लेक्चर ले रहा हूँ इसके पहले मैंने भी खुद एक बार किताब को पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी. तो मैंने जब इसे बहुत चीज़ सीखा हूँ तभी आज मुझे ये उम्मीद अब है कि इस बात को शेयर करनी चाहिए आपके बीच. इससे क्या होगा, आपको अधिक प्रेरणा मिलेगा जीवन में. क्योंकि प्रेरणा बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में लाइफ इज द फुल ऑफ क्या है, स्ट्रगल, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, है ना. लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन एवरीवन लाइफ. हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्या है, लेकिन एक गीता ऐसा है किताब कि आपको हर एक परिस्थिति से क्या करेगा, जूझने का मौका देगा. माने कि हर परिस्थिति में कैसे, हाउ टू हैंडल इन एवरी सिचुएशन, टू लर्न हियर. ठीक है, यहाँ से आप सीख सकते हैं. यू कैन लर्न फ्रॉम दिस लेसन. अर्थात गीता से बहुत चीज़ सीखा जा सकता है. इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, पूरे कंटेंट को बारीकी से समझेंगे. क्योंकि मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ एक किताब इंग्लिश में है, और इंग्लिश में लेने की वजह मेरा क्या है कि कुछ बच्चों को क्या हो जाए, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं उन्हें क्या हो जाए, उनकी लिटरेचर शिक्षण अच्छा हो जाए. मीनिंग भी बता दूंगा आपको. और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो चाहे हमारे जो अभिभावकगण हैं, उन्हें भी क्या हो जाएगा, गीता से कुछ इन्हांस नॉलेज होगा कैसे रहना चाहिए. उससे क्या होगा, उनको वो अपने बच्चों को भी क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं. अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, इस यहाँ से सीख कर, इस क्लास से सीख कर वो अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. तो चलेंगे विदाउट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन द इशू. तो आगे की बात करता है, लिखल है टू द वर्ड्स धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र अपार्ट फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल क्या एंड वैदिक इम्पॉर्टेंस. ये जो बात का द वर्ड्स, जो धर्म, जो शब्द, ये जो धर्म जो शब्द आया है, क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कहाँ से क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात कर रहा है. ये पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड वैदिक इम्पॉर्टेंस है. जो कि जो जहाँ पे कुरुक्षेत्र है, कैसे जगह था, एक बहुत ही ऐतिहासिक और क्या है, वैदिक इम्पोर्टेंट. मैंने कि इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान था क्या है, बहुत ही ऐतिहासिक रहा है. तो पहला श्लोक खत्म हुआ. अब इसके बाद दूसरा श्लोक है. दूसरा श्लोक क्या कहता है, इसके पहले हिंदी का इंग्लिश में देख लेता हूँ, थोड़ा संस्कृत में. कहता है धष्टवद तू पांडवानिकम वैधुदम दुर्योधना तदा अकार्यनम उपसंज्ञाम्य राजा वक्नम अप्रवृत्त. ये जो कहा गया वो आगे ये फर्स्ट जगह जो दूसरी कहा गया है, ये कहा गया संजय द्वारा. संजय उपवाच है, मतलब कि क्या क्या संजय ने कहा. संजय कौन था? तो संजय क्या था, एक सारथी था. किसका था? धृतराष्ट्र का. धृष्टवा मैंने आफ्टर सिंह, देखने के बाद, तू बट पांडवा अनिकम, अर्थात द सोल्जर ऑफ पांडवा, जो मैं किसका, पांडव का सैनिक, वैधम अरेंज किया है. क्या किया है? अरेंज किया, व्यवस्थित किया है. मिलिट्री फाइनेंस क्या क्या किया है, व्यवस्था किया. किसका किया है? संगठित किया, अपने दलों किया है. दुर्योधना, किंग दुर्योधना, मैंने क्या, राजा दुर्योधन. तदा एट दैट टाइम अकार्यम द टीचर. उपसंगमया क्या है, अप्रोचिंग, अपने पहुँचना. राजा द किंग, वैकनम वर्ड्स, अप्रवृत्त मैंने श्लोक बोला. आगे देखते हैं. कर रहा है संजय सेठ, संजय ने कहा, क्योंकि ये बात का किसको द्वारा कहा गया था, जो सेकंड है जो श्लोक है क्या है, संजय द्वारा कहा गया था. वो किंग महाराज आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज, मतलब पूरा अगर देखा जाए जो वहाँ पे सैनिक जो तैनात है उसको देखा जाए तो लग रहा है इन द मिलिट्री फॉर्मेशन बाय द सन ऑफ पांडव, जो पांडव द्वारा जो खड़ा किया गया है
किंग दुर्योधना वेंट टू हिज टीचर्स। उसके बाद क्या कि जब देखा कि इतना बढ़िया से व्यवस्थित किया हुआ था पांडवों का, सैनिकों का इतना बेहतर तरीके से किया हुआ था कि इसे देख कर क्या आश्चर्यचकित हुआ दुर्योधन। और इसी कारण क्या कह रहा है कि किंग दुर्योधन वेंट टू द टीचर, अपने गुरु के पास गया अर्थात द्रोणाचार्य के पास गया, एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स, और इस बात को उन्होंने पूछा है। इस बात को कौन कह रहे हैं? संजय बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। बिकॉज धृतराष्ट्र द बॉर्न इन ब्लाइंड, ब्लाइंड बाई बॉर्न माने कि बॉर्न बाई ब्लाइंड माने जन्म किसने किया था? अंधा था वो। हाँ, तो हो गया यहाँ तक। अब परपोर्ट कर रहा है सर जो लक्ष्य है, धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, कह रहा है कि जो धृतराष्ट्र से क्या थे? जन्म से क्या था? अंधा थे। ब्लाइंड माने होता अंधा, क्या होता है? अंधा, बर्थ जन्म से ही। कह रहा धृतराष्ट्र क्या थे? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा थे। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। क्या है अनफॉर्चुनेट में? दुर्भाग्य होता है। क्या हो गया? दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण। ही वॉज एल्सो बेरेप्ट, क्या बात है? कह रहा है ही वॉज एल्सो बेरेप्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल विजन। वो क्या कर रहे हैं कि हम अपने धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं कि हम तो बचपन से अंधे हैं, इसलिए क्या है हम स्पिरिचुअल चीज़ों से, आध्यात्मिक चीज़ों के क्या देखने से क्या हम शुरू से वंचित रहे हैं। ही न्यू वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानते हैं डैट हिज सन को वी आर इक्वली ब्लाइंड इन द मैटर ऑफ रिलीजन। जिस तरह से मैं अंधा हूँ ना, देख नहीं सकता हूँ, उसी तरह जो मेरा पुत्र दुर्योधन है वो भी क्या है? अपने आप में एक तरह से क्या अंधा है, क्योंकि अपने अहंकार को लेकर क्या है? अंधा है। एंड ही वॉज श्योर, वह निश्चित हैं डैट कि दे कुड नेवर रीच एन अंडरस्टैंडिंग विद द पांडवाज। वो क्या कहते? दे कुड नेवर रीच, वो कभी नहीं पहुंचने का प्रयास कर सकते क्या? अंडरस्टैंडिंग विद द पांडव, मैंने कह रहा है कि पांडवों के साथ कभी भी साझेदारी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक ही राज्य में दो क्या हो, क्योंकि एक राज्य है तो एक ही से होगा जो भी होगा राजा। और मामला यहाँ था दुर्योधन का और किसका था? युधिष्ठिर का था। तो इसलिए कह रहे हैं धृतराष्ट्र की मेरे जो पुत्र है क्या करेगा? मानने का ही नहीं इस प्रस्ताव को। फिर कहता है हु वर ऑल पायस किया सिंस बर्थ, क्या आता है? जो क्या था? हु वर ऑल, जो कि पांडव क्या था ना, विद पांडव क्या था? हु वर ऑल पायस सिंस बर्थ। ओके, सब क्या थे? पांडव क्या थे? जन्म से क्या थे? बहुत ही एक तरह से आध्यात्मिक कहिए या क्या था? पायस धर्म कहिए। स्टिल ही वॉज डाउटफुल अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लेस, इसलिए अब क्या थे? वह बहुत उनको संदेह हो रहा था उस जगह के, जो पिलग्रिम जो तीर्थ स्थल है मतलब क्या था? जो कुरुक्षेत्र को देखकर क्या था उनके मन में क्या था? संशय हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। फिर यहाँ कहता है एंड संजय कुड अंडरस्टैंड हिज मोटिव इन द आस्किंग अबाउट दिस सिचुएशन। और संजय को स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जो मोटिव पूछने का था, अर्थात धृतराष्ट्र का क्यों पूछ रहे थे इस प्रश्न को, स्पष्ट दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था कि आखिर धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहे हैं। यही बात वो कह रहे हैं। कह रहे हैं संजय कुड अंडरस्टैंडिंग हिज मोटिव आस्किंग अबाउट द सिचुएशन को। मोटिव ने क्या होता है? एक लक्ष्य है। मोटिव ने क्या हो गया? लक्ष्य का ये लक्ष्य। हाँ, आस्किंग अबाउट द सिचुएशन ऑन द बैटल, कहाँ के बारे में पूछे थे? जो युद्ध के मैदान के बारे में क्या कर रहे थे? संजय से जानना चाह रहे थे। संजय वांटेड, संजय चाहता था, इसलिए टू इनकरेज द डिस्पॉन्डेंट किंग, क्या करे? जो डिस्पॉन्डेंट, पहले देखेंगे डिस्पॉन्डेंट में क्या होता है? निराशा होता है। क्या होता है? निराशा। क्या होता है? डिस्पॉन्डेंट में निराशा होता है। ये मैनेजमेंट का कोर्स भी है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे होंगे और पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ना, आपको जीने का कल आ जाएगा, नो डाउट। गीता बहुत ही एक अच्छा आध्यात्मिक बुक है। कह रहा है संजय वांटेड, संजय चाहता था इसलिए कि टू इनकरेज करे अपने जो राजा उनके जो था अर्थात धृतराष्ट्र जो क्या थे? निराशा के गर्त में गिरे हुए थे, क्या उनको चाह रहे थे क्या कि इनकरेज करें, उनको साहस क्या करें? बूस्टअप करें। एंड दस एश्योर किया, उसे आश्वासन दिया उसे डैट हिज सन वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली प्लेस। यहाँ पे क्या है? जो पुत्र है क्या है? किसी बात क्या कर सकता है? कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। फिर कहता है संजय
फिर कहता संजय देयरफॉर इन्फॉर्म द किंग, संजय ने क्या किया, इसलिए राजा को सूचित किया कि हिज सन, जिसका पुत्र है अर्थात दुर्योधन, पुत्र कौन है, दुर्योधन है। आफ्टर सीइंग द मिलिट्री फोर्स ऑफ द पांडवा, जैसे ही कह रहा है कि पांडव का जो मिलिट्री फोर्स को देखा है, कौन देखा, दुर्योधन, एट वंस शीघ्र वेंट टू द कमांडर इन द चीफ। किसके पास चले गए, जो सैनिक का क्या था, जो हेड थे, ऐसे तो हेड थे शुरुआती में, कौन थे, वो तो भीष्म पितामह जी थे, लेकिन क्या कह रहा है कि वंस वेंट टू द कमांडर इन चीफ, किसके पास चले गए, जो कमांडर थे, उनके जो दल का नेतृत्व कर रहे थे, भीष्म, ऐसे तो भीष्म कर, लेकिन जब बात जाने के द्रोणाचार्य के पास किया जा रहा है, द्रोणाचार्य के पास गया है टू इन्फॉर्म ही, उसे बताया ऑफ द रियल पोजीशन, ये जो स्थिति घटना को, कौन घटना को, जिसने इतना बेहतर तरीके से सजा रखा था बैटल फील्ड में पांडवों द्वारा सैनिकों को, कि इस देख कर क्या आश्चर्यचकित था वो, कौन, दुर्योधन। हालांकि मैंने कहा था, हालांकि दुर्योधन इज मेंशन एज द किंग, दुर्योधन इस बात को मेंशन किया था, वो अब ही स्टिल हैड टू गो टू द कमांडर एंड ऑन अकाउंट ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, इसलिए वो अब क्या किया, गो टू द कमांडर, क्या इसके पास क्या है, जो कमांडर के पास गए, मैंने जो इसका कार्यभार दिया गया था, हेड थे, उनके पास गए, एन अकाउंट ऑफ, और इसके लिए बहुत ही जिम्मेवार सीरियस से इस बातों को पूछा है, क्या किया, सीरियस रूप से इस बात को क्या किया है, पूछा है। आगे देखते हैं, फिर कहता है हाँ टू इन्फॉर्म हिम, क्या रियल पोजीशन, ऑल द, हालांकि दुर्योधन इज मेंशन एज द किंग, द स्टिल हैड टू गो टू द कमांडर इन अकाउंट गया था, इसलिए ही वाज देयर फॉर क्वाइट फिट, क्या तो सचमुच क्या था, शांत हो गया था, एकदम क्या था, निशब्द हो गया था, जब जैसे देखा इस तरह की घटना को कि इतना बेहतर तरीके से सजाया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, अरेंज इन वेल मैनर बाय द पांडवों के द्वारा, इसलिए ही वाज देयर फॉर, इसलिए क्वाइट फिट किया था टू बी ए पॉलिटिशियन, बट दुर्योधन डिप्लोमेटिक वेनर could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas, कह रहा है वह इसलिए भी क्वाइट फिट क्या शांत है इस बात को लेकर पॉलिटिशियन, बट दुर्योधन डिप्लोमेटिक, जो उनकी जो भी कूटनीतिक था, डिप्लोमेटिक था, विनर का था, उन्होंने जो लगाया था, कुड नोट डिसाइड, जो नहीं पता सका था फिर भाई को, ही फेल्ट, और क्या रहा, उसे थोड़ा सा मायूसी हुआ, व्हेन ही सॉ द मिलिट्री अरेंजमेंट ऑफ द पांडव, कह रहा है कि जैसे ही इतना बेहतर तरीके से देखा, अरेंज देखा, तो थोड़ा सा क्या हुआ, उसे मायूसी आया, किसको मायूसी आया, तो आया किसको, दुर्योधन को आया, कब, जब देखा था अरेंजमेंट को, जब मैंने देखा था व्यवस्था देखा जब पांडवों का, तो उन्हें आश्चर्यचकित हुआ। तो इस तरह से इस पेज का खत्म होता है। तो अब ये क्या था, दूसरा जो था किसके विषय में कहा गया, संजय ने इस बात को किसको बता रहे हैं, महाराज अर्थात अपने मालिक कहिए किसको, धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि युद्ध के मैदान में अभी क्या क्या हो रहा है, तो बताएं, ऐसा मैंने कि अरेंजमेंट किया हुआ है सैनिक को कि इसको देखकर आपके जो पुत्र हैं दुर्योधन इस बात आश्चर्यचकित हुए हैं और अपने गुरु अर्थात द्रोणाचार्य से मिलने गए हैं और इस बात को पूछने गए हैं, इसे तो कह रहा था। अब अगला देखते हैं, अब वो सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि ये जो किताब है बहुत ही मार्मिक किताब है। अब गीता अगर आप रेगुलर रह गए हमारे साथ तो आपको जीवन जीने का आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी सीखा हूँ तभी मैं आज आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सीखा नहीं आपको भाषणबाजी कर रहा हूँ। ओके, अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है पश्चितम पांडु पुत्राणाम आचार्य महत्यम कौमम वैधम द्रुपदा पुत्रेण तव शिष्येन धीमाता। पश्चिम मैंने बिहोल्ड मतलब क्या होता है, बिहोल्ड हो गया मतलब रोकना, एक तो कहिए, बताना कहिए, बिहोल्ड थामना कहिए, बिहोल्ड इतना मैंने दिस यह पांडु पुत्र मतलब ऑफ द सन ऑफ पांडु का पुत्र, आचार्य मतलब टीचर मतलब क्या, गुरुदेव अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य, महत्तम मैंने ग्रेट, कैमम मैंने मिलिट्री फोर्स,
वयुधा मतलब अरेंज, जो क्या क्या व्यवस्थित किया था। द्रुपद पुत्रेना मैंने बाय द सन ऑफ द्रुपद, जो कि कह रहा है कि जो पांडव की तरफ से जो अरेंजमेंट किया गया था सैनिक का, उसके द्वारा किया गया था, द्रुपद पुत्र द्वारा किया गया था। मैंने धृष्टद्युम्न के द्वारा किया गया था। धृष्टद्युम्न तो अभी लिखा नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि धृष्टद्युम्न ने इस बात को किया था। तो हमें याद है कि क्या किया था, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इस बात को क्या किया था, अरेंजमेंट किया था सैनिक को। तवा मैंने योर शिष्यना मतलब डिसिप्लिन, शिष्य। धीमता मतलब वेरी इंटेलिजेंट, धीमता मतलब क्या होगा, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत मैंने तेज। वह कहता है ओ माय टीचर, मेरे प्रिय गुरु जी, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन ऑफ पांडु, ऐसा सजा रखा है। अच्छा क्या वैसे बिहोल्ड तो रोकना होता है, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन ऑफ पांडु, ऐसा सजा रखा है, सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसिप्लिन, क्या है, डिसिप्लिन द सन ऑफ द्रुपद। कौन है, आपका जो शिष्य है द्रुपद पुत्र जो है धृष्टद्युम्न ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि देखने में क्या बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा है। परपोर्ट जो उद्देश्य, दुर्योधना कौन था, एक ग्रेट डिप्लोमेटिक, क्या थे, एक बड़ी क्या था, डिप्लोमेटिक थे, जो कूटनीतिक थे। वांटेड टू पॉइंट आउट, इस बात को सूचित करना चाहते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते थे। डिफेक्ट जो क्या है, डिफेक्ट को प्रभावित हुआ है द्रोणाचार्य, द ग्रेट ब्राह्मण कमांडर इन चीफ। तो कौन था, द ग्रेट कमांडर इन चीफ। आई कहता द्रोणाचार्य हैड कॉम्पिटिशन क्वारल विद द किंग द्रुपद। एक बार क्या द्रोणाचार्य हैड सम पॉलिटिकल क्वारल विद द किंग द्रुपद। एक बात की बात है ना, क्या हुआ था द्रोणाचार्य और क्या हुआ था द्रुपद के बीच में युद्ध भी हुआ था। उसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ था, द्रोणाचार्य को किया गया था। किंग हाँ द्रुपद से लेकर हुआ था। द्रुपद परफॉर्म्ड, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, हम लोग पीछे हैं। कह रहा है कि होगा द्रुपद द फादर ऑफ द्रौपदी। कौन है द्रुपद, कौन है द्रुपद, कौन है, द फादर ऑफ द्रौपदी का पिता है। हु वाज अर्जुन वाइफ, द्रौपदी कौन है, क्या है, अर्जुन की पत्नी है। एज ए रिजल्ट ऑफ क्वारल, इसका ये जो झगड़ा का परिणाम हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ क्वारल, जो कारण है इस झगड़ा का, द्रुपद परफॉर्म ए ग्रेट सेक्रीफाइसेस। क्या क्या द्रुपद ने भी इसमें क्या क्या बहुत ही सेक्रीफाइस करा इस युद्ध के लिए, अपने मैंने सहयोग कर रहा है पांडव की तरफ से। बाय विच, जिसमें ही रिसीव्ड द बेनिडिक्शन, क्या और क्या किया, अपने आशीर्वाद को भी क्या क्या प्राप्त किया है, ऑफ द हैविंग अ सन हु कुड बी एबल टू किल द्रोणाचार्य। क्या कह रहा है, बाय विच ही रिसीव्ड, क्या वो मंगल कामना किया, हैविंग अ सन हु वुड बी एबल टू किल द्रोणाचार्य। कह रहा है, फिर से समझेंगे इस बात को, कह रहा है कि रिसीव्ड बेनिडिक्शन, क्या किया उन्होंने, क्या कि उनको शुभकामना मिला, ए सन हु वुड बी एबल टू किल द्रोणाचार्य। कौन मारा था, द्रुपद कह रहे हैं, क्या कि बाय विच ही रिसीव्ड क्या था बेनिडिक्शन, वो अथी सन जो क्या कहता किल किया था द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य न्यू दिस परफेक्टली वेल, द्रोणाचार्य स्पष्ट रूप से जानते थे। कह रहा है कि द्रोणाचार्य पूरी तरह जानते थे। क्या रहा है, द्रोणाचार्य न्यू दिस परफेक्टली जानते थे वेल एंड एट एज ए लिबरल ब्राह्मण किया। क्या कि लिबरल कैसे ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छा ब्राह्मण थे। एंड ही डिड नॉट हेजिटेट, वो कभी हिचकिचाते नहीं थे। ही डिड नॉट हेजिटेट, वो कभी नहीं हिचकिचाते थे। इम्पार्ट ऑल हिज मिलिट्री सीक्रेट, बताने के लिए। वेन द सन ऑफ द्रुपद, वेन द सन ऑफ द्रुपद, द्रुपद का पुत्र कौन, धृष्टद्युम्न। कौन था द्रुपद पुत्र, धृष्टद्युम्न, जो मैंने पहले वो चर्चा बता रहा था धृष्टद्युम्न के बारे में। और इंटरेस्टेड किया टू हिम ऑफ मिलिट्री एजुकेशन, क्या कहते उसे सौंपा गया था। कह रहा है कि दुर्योधन कहा कि वो आप ही का शिष्य है ना, क्योंकि आप ही का शिष्य कौन है, धृष्टद्युम्न है, जिसे अब सिखाया था इस बातों को सजाने के लिए मिलिट्री एजुकेशन। कौन दे रहा है, जो कि दुर्योधन द्वारा किसको दिया गया था, अर्थात द्रोणाचार्य द्वारा दिया गया था। वही कह रहा है जो कि सौंपा है मिलिट्री एजुकेशन को। नाउ अब ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र, कहाँ युद्ध का कुरुक्षेत्र, धृष्टद्युम्न टुक द साइड ऑफ द पांडवा। तो किसी तरफ से पांडव की तरफ से क्यों थे, अब एक रीजन ये भी होता था, क्या था, पांडव क्या था, पांडव के साला थे, है ना, धृष्टद्युम्न साला थे, जबकि क्या थे, वो द्रुपद क्या थे, ससुर जी थे। एंड इट वाज हु
इट वॉज हु जो था, जो हु अरेंज किया था फॉर देयर मिलिट्री फाइनल एक्ट्स। क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा से क्या किया था, सेना को क्या क्या अरेंजमेंट किया था धृष्टद्युम्न। ये बात कौन बता रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है दुर्योधन। और इस बात को कौन बता रहे हैं, संजय महाराज अर्थात किसको करें, मतलब बता रहे हैं कि कैसे आपके पुत्र जो है इस बात को लेकर अपने गुरु जी से मिलने गए हैं। चलेंगे। आफ्टर हैविंग लर्न द आर्ट फ्रॉम द्रोणाचार्य, कहा कि जो कला सीखा है तो किसे सीखा है, द्रोणाचार्य से सीखा है। दुर्योधन ने पॉइंटेड आउट हिज मिस्टेक, दुर्योधन ने बताया पॉइंट इस क्या क्या गलती को दिखा रहा है कि आपने क्या क्या गलती किया है, कर रहे हैं मिस्टेक कर रहा है। द्रोणाचार्य सो डैट तुरंत, ताकि ही माइट बी अलर्ट, क्या कि द्रोणाचार्य क्या करा कि ही माइट भी, आपको क्या सचेत होनी चाहिए। एंड अनकॉम्प्रोमाइज, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए इन द फाइटिंग बाय दिस ही वांटेड टू पॉइंट आउट, इस बात को सूचित करना चाहता है। ही वांटेड टू पॉइंट आउट ऑल्सो दैट ही शुड नॉट बी सिमिलर, क्या एक समान नहीं होनी चाहिए, क्या है लीनियंट है, नरम हो जाए इन द बैटल अगेंस्ट द पांडवाज। कर आगे हु ये भी जो था द्रोणाचार्य अफेक्शनेट स्टूडेंट, क्या था, कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य के एक माने कि फेमस स्टूडेंट में, विद्यार्थी में क्या था कि इनका भी नाम था धृष्टद्युम्न का भी। कह रहा द्रोणाचार्य अफेक्शनेट स्टूडेंट, कह रहा था कि ऐसा तो था ही, लेकिन कहा जाए द्रोणाचार्य अफेक्शनेट सबसे जो प्यारा स्टूडेंट था कौन था, अर्जुन थे। अब जानते होंगे द्रोणाचार्य अफेक्शनेट स्टूडेंट अर्जुन, स्पेशली खासकर वॉज ही मोस्ट एफेक्शनेट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक बात ध्यान रखेंगे, गुरु किसी को अपना फेवरेट तभी मानते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी देखते हैं। वो क्वालिटी देखा अर्जुन में, जो आपको आगे मालूम चलेगा कि क्यों आखिर अपना सबसे प्रिय शिष्य क्यों माना। आखिर दुर्योधन के पास आखिर इतना लोग होने के बावजूद भी आचार्य जी के पास, द्रोणाचार्य जी के पास होने के, इतना विद्यार्थी होने के बावजूद भी अर्जुन क्यों माना, क्योंकि उसमें एबिलिटी वो देखा था, वो डेडिकेशन देखा था, सीखने को चाहत देखा था, वो क्यूरियोसिटी देखे थे। तो इसीलिए क्या होता है, गुरु किसी को क्या करते हैं, अपना परम शिष्य मानते। तब जब उसमें वो क्वालिटी दिखेगा, अगर आप में वो दिखेगा तो लोग मानेगा ही मानेगा। हाँ, तो फिर कह रहा है दुर्योधन एल्सो वार्न, इसमें तो दुर्योधन ने चेतावनी दिया कि सच लीनियंस, इस तरह अगर नरम बता करेंगे इन द फाइट वुड लीड टू डिफीट, क्या जगह हम हार जाएंगे। कर अगर आप इस बात को अगर पक्षपात, गुरु जी पर आरोप लगा रहा था, दुर्योधन ने आरोप लगा रहा है, किस पे लगा रहा है आरोप, वो अपने ही गुरु जी पर लगा रहा है कि अगर आपको ये बर्ताव रहा, अगर क्योंकि आपके हिस्से से जो है धृष्टद्युम्न ने ऐसा मिलिट्री अथी कर दिया और आप हमारे ही अथी में हो, शिविर में होकर आप इस तरह का कुछ नहीं अरेंजमेंट कर पाए, अगर ऐसा आपके बर्ताव रहा तो क्या होगा, सुनिश्चित में क्या हो जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा। ये कह रहा है कि वुड लीड टू डिफीट, कि इससे क्या डिफीट मैं कर जाऊँगा। अब आगे कहता है, अब क्या है, नंबर 4 है, अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधे युविधनो वीरतस का द्रुपद का महारथः। अब कह रहा अत्र मैंने हेयर, यहाँ अत्र मैंने क्या हो गया, हेयर यहाँ, अत्र मैंने हेयर यहाँ, सुरा मैंने हीरोज, महा इशू बने माइटी बोमैन, क्या है, माइटी बोमैन मतलब कि क्या हो, जो कि बहुत ही स्किलफुल हो, किसमें हो, धनु चलाने में, धनु विद्या में क्या हो, बहुत ही निपुण हो। भीम अर्जुन सम इक्वली रूप से युद्धि इन द फाइट, युद्ध में, युद्धवान माने युद्ध न, वीरत माने विराट, का माने एल्सो, द्रुपद का एल्सो, महारथ ग्रेट फाइटर।
तो इस तरह से आज जो कि हो गया 2 पेज आज भी मैंने पढ़ा दिया आपको। ये 2 पेज में कहा क्या कि ये 2 पेज में ही कहा ना कि संजय जब इस बात को बता रहे थे, किसको बता दे रहे थे, जब राजा को बता रहे थे तो कि ऐसा था कि आपका जो पुत्र है, जो खासकर मिलिट्री के जो सजाया हुआ था धृष्टद्युम्न द्वारा, उसे देखकर क्या है आपका पुत्र बहुत ही शौक में है और इसी कारण से है कि वो अपने गुरुदेव से मिलने गए हैं कि आखिर बताइए, क्योंकि आप ही का शिष्य ने ऐसा कर दिया और आपने क्या क्या ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर आपका ऐसा बता रहा है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इस युद्ध को हम हार जाएंगे। इस बात से कहा गया है। तो अंत में मैं आपको अभी यही कहूँगा कि आप ये जो गीता चल रहा है दूसरी अध्याय, ये देखें जैसे जैसे हम लोग गीता की में आगे की ओर बढ़ेंगे ना, आपको वैसे वैसे क्या होगा, इंटरेस्ट भी आपको क्या हो जाएगा, आपको आने लगेगा और इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको और मज़ा आने लगेगा। और ये जो किताबें हैं ऐसा कोई धर्म से बिलोंग नहीं करता है, किसी भी धर्म के लोग इससे सीख सकते हैं, क्योंकि गीता क्या है, एक मैनेजमेंट का कोर्स भी है। गीता क्या करता है, मेनली आपको जीने का कला सिखाता है कि कैसे जीवन में जिया जाए। अगर बाय द वे आपके पास समस्या जीवन में आता है तो कैसे हैंडल किया जा सकता है। आप देखे भी होंगे, गीता में जानते भी होंगे कितना समस्या अर्जुन के पास, मैंने पांडव के पास एक ऐसे समस्या आया, लेकिन उससे भी घबराए नहीं और क्या किए, स्थिति को सहते रहे। तो इसलिए कहा गया स्थिति मन बदले तो परिस्थिति बदल जाता है। उन्होंने क्या किया, अपने मन को बदलते रहा, स्थिति को बदलने का प्रयास किया, ठीक रहा। तो इस तरह से आज का गीता का दूसरे अध्याय को समाप्त करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारे द्वारा आपको पूरी किताब को समझाया जाएगा बारीकी से। आप जो बच्चे हैं, एकेडमिक बच्चे हैं, वो भी क्या है यहाँ से सीख सकते हैं, इंस्पिरेशनल। ये हमारा जो लेने का 3 उद्देश्य है। एक तो मेरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो यह है कि खास जो कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं उनकी क्या हो जाए, इंग्लिश की लिटरेचर अच्छी हो जाए कि कैसे सर बता रहे हैं, कैसे मीनिंग निकलता है, और उनको साथ में क्या मिल जाएगा, उसी बात को मिल जाएगा, उन जीवन जीने कला मिल जाएगा कि अगर जीवन में समस्या आता है तो समस्या से कैसे हैंडल किया जाए। ये दूसरी बात रहा। ये कॉम्पिटिटिव का बच्चा का रहा। जूनियर बच्चा क्या होगा, वो सीखेंगे कि जीवन में समस्या आता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है। मैंने बच्चे से सीख जाएंगे हाउ टू आर्ट टू सस्टेन इन एवरी सिचुएशन इन हर लाइफ, इन दियर लाइफ। और बुजुर्ग लोग भी है जो क्या अगर सीखेंगे तो क्या करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने घर में बताएंगे, तो क्या होगा, सबको क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और गीता वैसे भी बहुत अच्छे किताब है, इसको मैं मानता हूँ। इसके साथ मैं गीता का अध्ययन करता था और आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको सबको मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ इस सेकंड क्लास को सुनने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक एक क्लास को देखेंगे, समझेंगे। तो थैंक्स टू एवरीवन।